सलाम दोस्तों, जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में स्वागत करना चाहती हूँ। हम जब हमारे जीवन में किसी संघर्ष का सामना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम लोग डर जाते हैं। अगर समस्या कोई ऐसी समस्या है जो हमारे समझ से पार है, हमें नहीं पता कैसा इसका सामना करें, कई बार हम पीछे हट जाते हैं। हम डर के मारे हम कुछ नहीं कर पाते। और अक्सर हम अपने उन मित्रों से जिस पे हम आसरा रखते हैं, उनसे हम हमारे प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। बाइबल हमसे कहती है कि जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करें, हमें हमारा मुंह खोलकर उस प्रॉब्लम से बात करना जरूरी है। हम पिछले दिनों में दाऊद और गोलियात के जीवन से देख रहे थे, है ना? पहला शमूएल की पुस्तक 17वें अध्याय के 43वें आयत में वहां लिखा है कि तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने का मतलब ये है कि वो पब्लिक में सभी लोगों के सामने वो टोना कर रहा था। देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने का मतलब यही होता है। देखिए, यदि आज कोई कहे कि मैंने ऐसे सुना कि तेरे विरुद्ध इस व्यक्ति ने टोना किया, तो हम क्या करेंगे? हम डर जाएंगे। दाऊद के जीवन में पब्लिक में उसके सामने एक बंदा, एक राक्षस के समान, एक बहुत बड़ा जो इंसान है, वो उसके सामने खड़ा उसके खिलाफ टोना कर रहा है, सबके सामने, सबके देखते हुए। लेकिन दाऊद डर के मारे पीछे की ओर नहीं भागा। उसने वहां पे क्या किया? अपना मुंह खोलकर इस गोलियात से वो कहने लगा, वो कुछ बोलने लगा। वहां हम पढ़ते हैं दाऊद क्या करता है। उसके 46वें आयत में दाऊद कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। वो डर के मारे थम नहीं गया, लेकिन वो अपना मुंह खोलकर विश्वास के साथ एक ऐलान करता है। मेरा सवाल यह है कि दाऊद इस प्रकार का ऐलान तो कैसे कर पाया? देखिए, ये बहुत गहराई की बात है। इस बात में, इस चीज के बारे में गहराई में, इसके पीछे एक आत्मिक, एक बहुत ही बड़ी एक मिस्ट्री छिपी हुई है, जो हम आने वाले एपिसोड में हम मनन करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे जरा रुकते हैं। दाऊद अपना मुंह खोलकर कैसे बोल पाया? उसके अंदर का विश्वास, उसने जो ऐलान किया, चाहे वो असंभव है। असंभव क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अरे कैसे काटेगा तू? तेरे हाथ में ना चाकू है, ना तलवार है। अरे एक नेल कटर तक नहीं है उसके पॉकेट में। उसके हाथ में सिर्फ एक सोटी है और 5 चिकने पत्थर। ये कैसे काटने की बात कर रहा है? कैसे इसके सिर को उसके धड़ से अलग करने की बात कर रहा है? लेकिन जो भी हो, विश्वास के साथ उसने ऐलान किया, और जो उसने विश्वास के साथ ऐलान किया, वो परमेश्वर ने पूरा होने का मौका, हर चीज प्रभु ने वहां तैयार किया कि बेटा तूने बोला है ना, ले तू कर ले। जैसे तूने बोला ना वैसे ही होगा, क्योंकि तेरा विश्वास उतना बड़ा है। जैसे उसने बोला वैसे ही हुआ। वैसे ही उसने उस गोलियात के सिर को उसके शरीर से काट कर अलग किया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जब एक पर्वत का सामना यदि आप करोगे, पर्वत समान समस्याओं के बारे में प्रभु यीशु कह रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 20वें आयत में प्रभु यीशु कहता है, यदि राई के दाने के समान यदि विश्वास है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें क्या करना है? इस पहाड़ से यदि तुम कहोगे, तो वो पहाड़ वहां से, उसकी जगह से खिसक कर अलग हो जाएगा, आगे चला जाएगा। क्या करना है? प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि विश्वास के साथ धक्का मारोगे। तो यदि राई के दाने के समान तुम में विश्वास है, तो अपने भाइयों को, बहनों को, सबको बुलाकर इस पर्वत के चारों ओर घूमो। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने सिर्फ यही कहा, पहाड़ से अपना मुंह खोलकर हमें क्या कहना है? कहना है। विश्वास के साथ कुछ बातों को ऐलान करना है। और प्रभु ने वो करके दिखाया।
मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 39वें आयत में यीशु क्या कहता है? पानी से कहता है कि थम जा, थम जा। पानी से यीशु क्या करता है? पानी को छूता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, वो कहता है थम जा, बस रुक जा, थम जा। भाई और बहनों, हमारे जीवन के समस्याओं को जब हम सामना करते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे हम अक्सर करते हैं, अपने मित्रों से अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, उसके जगह अपने प्रॉब्लम से जरा बात करके देखिए, मुंह खोलकर उससे कुछ कहे, विश्वास के साथ, जैसे दाऊद ने कहा वैसे ऐलान करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कई बार अक्सर परमेश्वर से हमारे समस्याओं का वर्णन करके बताते हैं। अपने समस्याओं से परमेश्वर का जरा वर्णन करें और देखिए क्या होता है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में यदि आप इस चीज का प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में बड़ी चमत्कारों को आप देख पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।